हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर नंबर 10, जो कि है करियर विकास और लक्ष्य निर्धारण, यानी करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग। आपका ये जो चैप्टर है ना, इसमें 50 प्लस है ना, 50 प्लस MCQs आपको दे रखे हैं आपकी बुक में। तो इन 50 प्लस MCQs में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से होने वाले हैं, तो वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जो कि आपकी ITI परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा, है ना। जो कि आप जानते हैं इस चैप्टर से, है ना, इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर करिएगा, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लिया है जो कि आपके ITI 2025 में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, यानी कि हम चैप्टर नंबर 10 तक आ चुके हैं, आपको लगभग 9 वीडियो पहले की अगर आपने उनमें से नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। कैसे देखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसे आप ओपन करके सभी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कि इसमें हमें पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो कि है जॉब का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। अब देखिए, आप जॉब पाना चाहते होंगे, है ना, आप ITI करेंगे, उसके बाद आप जॉब करेंगे, तो जॉब का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो ये आप मुझे बताइए। लाभ होता है, विकास होता है, आनंद होता है, या फिर आराम होता है। तो आप इसका राइट आंसर बता रहे होंगे, लाभ होता है ना। जॉब आप क्यों करती हैं, क्योंकि आपको बेनिफिट चाहिए, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाभ, है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जॉब में कर्मचारी किसे कहा जाता है, यानी कि जॉब में कर्मचारी किसे कहेंगे, एम्प्लॉय किसे कहेंगे। वह जो पैसे के बदले अपनी सेवाएं प्रदान करता है, या फिर नियोक्ता, या फिर प्रबंधक, या फिर ग्राहक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर A होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि देखिए जो पैसे के बदले आपको अपनी सेवाएं देता है ना, सेवाएं प्रदान करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉय कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसी तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए, एंड मैं आपके आंसर्स को भी देखते हुए चलूँगा। तो आपको करना क्या है, कमेंट में आंसर करते रहना है। एक स्टूडेंट है जो कि डेली आता है एंड डेली जो है सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर करता है ना। तो इसी तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति द्वारा की गई पेशेवर यात्रा और प्रगति को संदर्भित करता है, वह है, तो वह कौन सा शब्द है, जॉब, कार्य, करियर, या फिर रोजगार। तो इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे, एंड इसका राइट आंसर मैं देखता हूँ क्या आप लगाते हैं। एंड यहाँ पर जो है राइट आंसर आ भी रहा है, और बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर C, है ना। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। वह शब्द जो किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई पेशेवर यात्रा या प्रगति को संदर्भित करता है, वो उसका क्या होता है, करियर होता है ना। तो ये तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4th नंबर, जो कि है किसी भी चुने हुए करियर में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। अगर आपको किसी भी करियर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उसमें अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये आपको बताना है। किस्मत, नए कौशल सीखना, या फिर अलगाव, या फिर ताल मटोल, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप रिलेट करके दे ही पा रहे होंगे भैया। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपने कोई करियर डिसाइड कर लिया है, उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो भाई इंपॉर्टेंट क्या है, आपको नई नई स्किल्स को सीखना है, नए नए कौशल्स को सीखना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, निजी जीवन में मुख्य रूप से क्या शामिल है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें क्या शामिल है, करियर, जॉब, कार्य, या फिर शौक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड इसका राइट आंसर देखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर D, जो कि शौक, आपके पर्सनल लाइफ में आप जो है अपने शौक को ही पूरा करना चाहते हो, है ना, तो वो शौक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जीवन के किस पहलू में करियर, रोजगार और कार्य में जुड़ी गतिविधियां शामिल करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निजी जीवन, पेशेवर जीवन, सामाजिक जीवन, या फिर शैक्षणिक जीवन। तो इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे, एंड यहाँ पर जो है राइट आंसर आपके देख भी पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर B इसका राइट होगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर B को लगा रहे हैं बिल्कुल सही है ना। तो ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए
क्या अलग करना आवश्यक है, क्या अलग रखना आवश्यक है, निजी जीवन, व्यावसायिक जीवन, ए और बी दोनों, या फिर परिवार और दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन अगर आपको बनाए रखना है तो आपको निजी जीवन जो आपकी पर्सनल लाइफ है और व्यावसायिक जीवन जो आप काम वगैरह करते हो, इन दोनों को क्या करना है, संतुलित बनाए रखना है, यानी बैलेंस बनाकर रखना है। ऐसा नहीं कि आप पर्सनल लाइफ ज़्यादा जी रहे हो, है ना, बिजनेस वाले जो आप जॉब करते हो या फिर जहाँ पर काम करते हो, है ना, तो वो आप नहीं कर रहे हो, या फिर किसी को भी ज़्यादा नहीं करना है, 50-50% आपको मैनेज करके रखना है। ओके, तो इसका फ़िलहाल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्य के दौरान स्वयं को तरोताज़ा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, नींद, व्यायाम, सामाजिकता या फिर कार्य विश्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप बता रहे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कार्य के दौरान अगर आपको तरोताज़ा होना है ना, तो इसके लिए आपको नींद यानी सोना तो नहीं है, व्यायाम भी नहीं करना है, सामाजिकता भी नहीं लानी है ना, आपको जो है कार्य विश्राम करने की ज़रूरत है। ओके, वर्क रेस्ट आपको करना चाहिए, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, किस कौशल में सक्रिय रूप से सुनना और प्रभावी लिखित संचार शामिल है। तो संचार कौशल, लचीलापन या फिर ठहराव या फिर अनुरूपता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वह कौन सी स्किल है जिसके अंदर सक्रिय रूप से आपको सुनना और प्रभावी लिखित संचार शामिल होता है ना, तो वो क्या है, कौन सी स्किल है, तो वो आपका क्या है, संचार कौशल है ना, कम्युनिकेशन स्किल होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नए विचारों और अनुभवों के लिए आपको क्या अपनाना चाहिए, कठोरता, लचीलापन या फिर आलोचनात्मक सोच या फिर निर्णय लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लचीलापन, है ना। नए विचारों और अनुभवों के लिए आपको क्या अपनाना होगा, लचीलापन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्या है, भ्रम, अज्ञानता, आवेगलशीलता या फिर रचनात्मकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आप तकनीकी प्रगति पर कैसे अपडेट रह सकते हैं, यानी आप टेक्निकल जो फील्ड है उसमें आप कैसे अपडेट रह सकते हैं, सेमिनार में भाग लेकर या फिर सीखने से बचें या फिर डिजिटल जो उपकरण होते हैं, डिजिटल उपकरण जो होते हैं उन्हें अस्वीकार करें या फिर अलग अलग रहें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी इसका नहीं होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आप लगा रहे हो, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सीखने से बचेंगे तो आप कैसे ही अपडेट रहेंगे, है ना, तो ये नहीं होगा। डिजिटल उपकरणों को अस्वीकार नहीं बल्कि स्वीकार करना चाहिए, ये भी गलत। अलग अलग रहें, अलग भी नहीं रहना है ना, तो सेमिनार में भाग लेना है जिससे कि आप अपडेट रह सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस कौशल में संघर्ष, समाधान और सहयोग शामिल है। तो वो सॉफ्ट स्किल होती है, हार्ड स्किल होती है, तकनीकी कौशल होता है या फिर डिजिटल साक्षरता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉफ्ट स्किल, है ना, सॉफ्ट स्किल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निरंतर सीखने के लिए आपको किस मानसिकता का विकास करना चाहिए। अगर आपको कंटिन्यूअसली सीखते रहना है ना, तो आपके लिए जो माइंडसेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, निश्चित मानसिकता, विकासशील मानसिकता, बंद मानसिकता या फिर सीमित मानसिकता। तो इसका राइट आंसर आपने जो है प्रीवियस चैप्टर में स्थिर मानसिकता और विकासशील मानसिकता के बारे में पढ़ा ही था। स्थिर मानसिकता क्या होती है, जो बिल्कुल आगे बढ़ने की नहीं सोचते। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 है तो वो 10,000 में ही खुश है, वो ये नहीं सोच रहा है कि 10,000 से कैसे बढ़ाऊँ, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, स्थिर मानसिकता कहते हैं। अब विकासशील मानसिकता किसे कहते हैं, मान लीजिए किसी की 10,000 सैलरी है तो वो सोच रहा है कि इसे मैं और ज़्यादा इंक्रीज़ कैसे कर सकता हूँ, है ना, वो नए नए जुगाड़ लगा रहा है अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, तो वो क्या है, विकासशील मानसिकता होती है। अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है निरंतर सीखने के लिए, है ना, निरंतर सीखने के लिए आपको किस प्रकार की मानसिकता की ज़रूरत
पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही होगा, है ना, क्योंकि स्थिर मानसिकता वाला निरंतर तो नहीं सीखेगा, है ना, वो सीख गया तो उतना ही सीखा रहेगा। लेकिन जो विकासशील मानसिकता वाला व्यक्ति है वो हमेशा सीखने की ओर रहेगा, यानी हमेशा कुछ नया सीखता रहेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है। इसी तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचियाँ क्या है? जो रुचि होती है ना, इंटरेस्ट, वो क्या होता है? शौक़ होता है, भावना होती है, मूल्य होता है या फिर विचार होता है? तो आपका इंटरेस्ट होगा किसी चीज़ में, है ना, हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट हो या फिर आपको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है। तो इंटरेस्ट होता क्या है ये आपसे पूछ रहा है, तो वो आपका क्या होता है? शौक़ होता है ना, वो आपका शौक़ होता है, मूल्य नहीं होता है, भावनाएं नहीं होती, विचार नहीं होता है ना, वो आपका शौक़ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योग्यताएं किससे संबंधित हैं? जो आपकी एलिजिबिलिटी होती हैं, योग्यताएं होती हैं, वो किससे संबंधित है? भावनाएं से, मूल्य से, इच्छाएं से या फिर प्रतिभाएं से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, जो योग्यताएं होती हैं, एलिजिबिलिटी होती है, वो प्रतिभाएं से रिलेटेड होती हैं, उनसे संबंधित होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द किसी व्यक्ति के ध्यान और उत्साह को दर्शाता है? कौन सा शब्द, है ना, तो योग्यताएं, प्रतिभाएं, शौक़ या फिर मूल्य? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द व्यक्ति के ध्यान और उत्साह, है ना, ध्यान और उत्साह को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, शौक़, है ना, शौक़ इसका राइट आंसर होगा, जिसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं ना। तो अगर आप जो फोकस कर पा रहे हो, कोई व्यक्ति है जो फोकस भी कर पा रहा है ना, इंटरेस्ट भी है उसका, एक्साइटमेंट है, तो उसे हम फोकस, उसे हम क्या कहते हैं? शौक़ कहते हैं, यानी इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रुचियों और योग्यताओं का एक जो अनिवार्य पहलू होता है वो क्या होता है? उद्देश्य, खेती, धन या फिर दिखावट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रुचि, जो इंटरेस्ट होता है और जो एलिजिबिलिटी होती है, इसका अनिवार्य पहलू क्या है? उद्देश्य, खेती, धन या फिर दिखावट? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है एंड यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य, है ना। उद्देश्य आपकी जो है रुचियों और योग्यताओं का एक अनिवार्य पहलू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, रुचियों और योग्यताओं की पहचान करने में क्या महत्वपूर्ण है? अब अगर आपको किसी व्यक्ति की इंटरेस्ट और एलिजिबिलिटी को पहचानना है ना, आइडेंटिफाई करना है, तो आपको क्या इम्पोर्टेंट है? चिंतन, आलोचना, अज्ञानता या फिर आलस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, चिंतन, है ना, चिंतन आपको पहचानना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस चरण में विभिन्न गतिविधियों के साथ प्रयोग करना चाहिए? आत्मचिंतन या फिर शक्तियों का आकलन या फिर नई चीज़ें को आजमाना या फिर लक्ष्य निर्धारित करना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नई चीज़ों को अपनाना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शक्तियों का आकलन करते समय आपको क्या विचार करना चाहिए? शक्तियों का आकलन आपको करना है और करते समय आपको किन विचारों को करना चाहिए? दूसरों की राय, कमजोरी, यादृच्छिक विकल्प या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आपको जो है अगर किसी की शक्तियों का आकलन करना है तो उसकी कमजोरियों को पहचानना होगा। अगर आपको अपनी शक्तियों का आकलन करना है तो आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22 नंबर, आपकी खोज और विकास को निर्देशित करने में मदद कर सकता है। तो वो क्या है? आपकी खोज और विकास को निर्देशित करने में क्या मदद कर सकता है? प्रतिक्रिया का अनदेखा करना या फिर अवास्तविकता है उसको लक्ष्य निर्धारित करना या फिर बंद दिमाग होना या फिर प्रतिक्रिया मांगना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, प्रतिक्रिया मांगना, है ना। फीडबैक आपको लेना पड़ेगा, तब आपकी जो है खोज और विकास में निर्देशित करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है? आपको विकसित हो रही रुचियों और क्षमताओं को से कैसे निपटना है? यानी कि आपकी जो अंदर विकसित हो रही हैं रुचियाँ, इंटरेस्ट, क्षमताएं, है ना,
उनसे आपको कैसे निपटना है। तो देखिए, परिवर्तनों को अनदेखा करके, स्थिर रहकर, या फिर नए अवसरों को आजमा कर और खोज कर, या फिर विकास हतोत्साहित करके। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। एंड यहाँ पर जो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, नए अवसरों को पहचान कर, है ना, नए अवसरों को अपनाएं और खोजें। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आत्मचिंतन के माध्यम से कोई क्या खोज सकता है ना, आत्मचिंतन के माध्यम से कोई क्या खोज सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जावान गतिविधियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोग कभी कभी अपनी क्षमताओं की खोज कैसे करते हैं, आत्मचिंतन के माध्यम से, प्रतिक्रिया को अनदेखा करके, दूसरों के अवलोकन के माध्यम से, या फिर नए अनुभवों से बचकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो कि बी इसका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दूसरों के अवलोकन के माध्यम से कभी कभी जो है क्षमताओं की खोज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, करियर के मार्ग से क्या तात्पर्य है, यह हमें बताना है। सीमा, दिशाएं, प्रक्षेप पथ, या फिर पथ। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि करियर के मार्ग से हमारा तात्पर्य क्या होता है, प्रक्षेप पथ। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, करियर के मार्ग में शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास और जो है संचय का समायोजन शामिल है। तो करियर के मार्ग में क्या शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास और संचय का समायोजन है। तो वो विशेषज्ञता कहलाती है, या फिर ज्ञान, या फिर अनुभव, या फिर बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, है ना, एक्सपीरियंस, अनुभव, है ना, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है, करियर के मार्ग उद्योग, संगठन और रिक्त स्थान लक्ष्यों के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। पेशेवर, व्यक्तिगत, या फिर संस्थापक, या फिर कारपोरेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जो कि गलत है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ज्ञान, है ना, ज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप यहाँ पर मैंने ये वाला लगा दिया, व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा सारी चीज़ें। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विशेष उद्योगों में करियर के मार्ग तलाशने का एक तरीका होता है। तरीका क्या है, क्लब में शामिल होना, वीडियो गेम खेलना, नेटवर्किंग, या फिर टीवी देखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये तो काफ़ी बेसिक आंसर है। देखिए, इसमें अगर आपको उद्योगों में करियर के मार्ग में तलाशना है, यानी कि कोई आप जॉब सर्च कर रहे हो, या फिर कोई भी उद्योग में आपको करियर बनाना है, तो आप क्लब में शामिल होंगे तो कैसे ही हो जाएगा, नहीं होगा ना। वीडियो गेम खेलकर कुछ नहीं होने वाला, टीवी देखकर कुछ नहीं होने वाला। आपको जो है नेटवर्किंग बनानी होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपका जितना मजबूत नेटवर्क होगा, आपको उतनी जल्दी जॉब मिलेगी, है ना, और करियर के मार्ग में जो है करियर को तलाशने में आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, करियर के मार्ग रिक्त स्थान और विकास के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। तो वो क्या है, प्रतिगमन है, विकास है, ठहराव है, निष्क्रियता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर देखते हैं आप क्या लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, करियर पथ के किस चरण में अधिक जिम्मेदारी शामिल है और विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका देखते हैं राइट आंसर आप क्या लगाते हैं। एंड यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य स्तरीय पद, है ना, मध्य स्तरीय पद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, करियर पथ प्रगति का एक मुख्य घटक है। तो इसमें से आपको राइट आंसर इसमें बताना है, जो कि इसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए आपसे देख रहा हूँ आपके आंसर्स। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, विशेषज्ञता, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काम की दुनिया शब्द में क्या शामिल है? काम की दुनिया शब्द में क्या शामिल है? उद्योग, शिक्षा, खेल या फिर मनोरंजन? तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि स्टूडेंट्स का आ रहा है, तो उद्योग, है ना। काम की दुनिया में जो शब्द है इसका मतलब होता है उद्योग, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कामकाजी दुनिया को समझने का मुख्य पहलू क्या है? कामकाजी दुनिया को अगर आपको समझना है तो मुख्य पहलू उसका क्या होता है ना। करियर के रास्ते को अनदेखा करना, या फिर कौशल अनुकूलन का विरोध करना, या फिर चुनौती और अवसरों को पहचानना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लगाएंगे उपरोक्त सभी, लेकिन मैंने आपको बताया 95% ये सही होता है, लेकिन 5% कभी कभी नहीं भी होता है। तो इस क्वेश्चन में ये इसका आंसर नहीं है ना। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, चुनौतियों और अवसरों को पहचानना, ये इसका राइट आंसर है, बाकी ये गलत आंसर हो जाएंगे। ओके, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कामकाजी दुनिया को समझने में मार्केट स्कैन का उद्देश्य क्या है? मार्केट स्कैन के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको कहीं नया बिजनेस ओपन करना है या फिर आपको कोई दुकान, कोई शॉप खोलना है, तो आपको जो है मार्केट स्कैन करना चाहिए। मार्केट स्कैन में क्या पता लगता है, आपको जो अपने कॉम्पिटिटर्स पता लगेंगे कि वहाँ पर ऑलरेडी, मान लीजिए आप कोई भी काम करना चाहते हो, कपड़ों की दुकान खोलना चाहते हो, है ना, तो आप मार्केट स्कैन करेंगे तो आपको पता लग पाएगा कि वहाँ पर ऑलरेडी पहले से कितने कपड़ों की दुकानें हैं, है ना, कितने लोग वहाँ पर कपड़े बेच रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता लग पाती है अगर आप मार्केट स्कैन करते हो तो, है ना। तो जॉब में होने वाले बदलावों को समझना, करियर प्लानिंग की सीमित रखना, या फिर बदलाव का विरोध करना, या फिर अनजान बने रहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, है ना, जॉब में होने वाले बदलावों को समझना। तो कामकाजी दुनिया में मार्केट स्कैन का यही उद्देश्य होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है, करियर लक्ष्य क्या है ना। करियर लक्ष्य क्या है? तो विशिष्ट परिणाम होता है, सामान्य विचार होता है, यादृच्छिक विचार होता है, या फिर दैनिक कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, एंड इसका जो राइट आंसर यहाँ पर जो है काफ़ी स्टूडेंट्स का आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। विशिष्ट परिणाम, स्पेसिफिक जो रिजल्ट आपको मिलते हैं करियर लक्ष्य में, है ना, तो वो करियर लक्ष्य होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करियर लक्ष्य रखना क्यों ज़रूरी है ना। आपको जो है करियर गोल बनाना क्यों ज़रूरी है ना, तो ये आपको बताना है। भ्रम को बढ़ाने के लिए, दिशा प्रदान करने के लिए, विकास को सीमित रखने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें जो है उपरोक्त सभी जैसे ही मिलेगा ना वो इसे मार देंगे ऑप्शन को, लेकिन मैंने आपको बता दिया 5% नहीं भी होता है ना। कहीं ऐसा ना हो आप जानबूझकर यही ऑप्शन लगा कर आ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में भी इसका आंसर ये नहीं होने वाला है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। दिशा प्रदान करने के लिए आपको करियर लक्ष्य बनाना ज़रूरी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके गलत आंसर होंगे। क्लियर है? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ हमेशा आप ये उपरोक्त सभी मत लगाइएगा। हाँ, उस कंडीशन में लगा सकते हैं जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है समझ में, तो आप डेफिनेटली इसे मार करके आएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन को बिना पढ़े आप ज़बरदस्ती यही क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप गलत कर सकते हो, है ना, क्योंकि 5% कभी कभी ये नहीं भी होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने दिखाया और दोनों में ये आंसर नहीं था। तो निमी इतना समझदार हो गया है कि वो समझ रहा है कि स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन दे रहा हूँ तो यही वाला लगाते हैं, तो वो जो है आपसे चालाकी खेल सकता है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, एंड आप समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दीर्घकालिक करियर लक्ष्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो दीर्घकालिक जो लॉन्ग टर्म आप गोल डिसाइड करके रखते हो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको बताना है। तत्काल भविष्य, है ना, तत्काल भविष्य होगा, अगले कुछ महीने, या फिर अगले कुछ साल, या फिर संपूर्ण करियर यात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी, जो कि संपूर्ण करियर यात्रा, बिल्कुल सही। दीर्घकालिक और एक होता है लघुकालिक, है ना, तो लघु मतलब शॉर्ट टर्म गोल और दीर्घ मतलब लॉन्ग टर्म गोल। तो आपका जो संपूर्ण करियर यात्रा होगा वो लॉन्ग टर्म गोल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो है लघु जो शॉर्ट टर्म गोल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अल्पकालिक करियर लक्ष्य के लिए एक सामान्य समय सीमा होती है। तो देखिए अल्पकालिक कह सकता है या फिर लघुकालिक कह सकता है ना। तो बात एक ही, इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म गोल। तो इसे आपको याद रखना है। तो अगला दशक या फिर कुछ महीने या फिर अगली सदी या फिर अगले साल के 3 साल, है ना, अगले साल से 3 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। जो अल्पकालिक करियर होता है ना, इसमें अगले साल से 3 साल, ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो कि शॉर्ट टर्म गोल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म मतलब छोटे, जैसे कि मान लीजिए आपका जो ITI, अब जैसे आपको ITI एग्ज़ाम पास करना है तो आपका क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है ना। तो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल आप समझ गए। जो लंबा आपका जो करियर गोल है ना, कोई आपने गोल से डिसाइड कर रखा है जो कि काफ़ी लंबा टाइम उसे लगने वाला है, तो आपका दीर्घकालिक गोल कहलाता है। अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल, जैसे मैंने आपको बताया आपको एग्ज़ाम पास करना है, तो एग्ज़ाम आप कितने महीनों में पास कर देंगे, है ना। अब तो 10-15 दिन ही बचे हैं एंड इसके बाद आपका लगभग इसे अगले महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है ना। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अल्पकालिक लक्ष्यों को दीर्घकालिक लक्ष्यों से कैसे अलग करता है, समय सीमा से, जटिलता से या फिर समानता से या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर समय सीमा होगा। मैंने आपको बता दिया जो दीर्घकालिक गोल है ना वो आपका लंबे समय का होगा यानी लॉन्ग टर्म, है ना। और जो आपका अल्पकालिक होगा या फिर लघुकालिक तो वो आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। यानी यहाँ पर बात किसकी हो रही है, टाइम की हो रही है ना। तो समय सीमा पर ये डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जानबूझकर क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन, ये सभी, है ना। तो मैंने आपको बता दिया ये सभी आपको आंखें मीच कर भी नहीं लगाना है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप उसी को लगाएंगे। अगर आपको ऑप्शन नहीं पता लग रहा है कि क्या इसका राइट होगा, है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तब आप इस क्वेश्चन को ये सभी लगा करके आएंगे, अदरवाइज़ नहीं, है ना। क्योंकि 5% इसके ना होने के भी चांसेस होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लंबे समय के लिए किए जाने वाले व्यवसाय और प्रगति के अवसरों को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, जॉब, करियर, कार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसका राइट आंसर आप बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लंबे समय तक किए जाने वाले व्यवसाय और प्रगति के अवसरों को हम करियर कहते हैं। क्या कहते हैं, करियर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि है, कार्य के अतिरिक्त हम कुछ और भी, है ना, जो कुछ भी करते हैं, यानी कि जो काम हमारा है उसके अलावा हम कुछ और भी करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, निजी जीवन कहेंगे, पेशेवर जीवन या फिर ट्यूशन या फिर नापसंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी एक पर्सनल लाइफ भी होती है ना। हम जो काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, इसके अलावा हमारी एक पर्सनल लाइफ होती है ना, जिसे हम निजी जीवन कहते हैं। तो उसे भी हमें जीना होना चाहिए, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निजी जीवन कहते हैं, है ना। कार्य के अलावा हम जो और कुछ भी करते हैं ना तो वो हमारा पर्सनल लाइफ होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए रिक्त स्थान में संतुलन जरूरी है। अब देखिए अगर आपको अपनी लाइफ जो हेल्दी और हैप्पी लाइफ, हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ आपको जीनी है ना, खुशहाल और स्वस्थ ज़िंदगी जीनी है, तो उसके लिए आपको किस में संतुलन बनाए रखना होगा, करियर की मांग में, जॉब की संतुष्टि में या फिर कार्य जीवन या फिर वेतन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको जो है कार्य जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि आपके पास 2 जीवन है। मान लीजिए एक आपका क्या होता है, कार्य जीवन, एक आपका होता है निजी जीवन, है ना। एक आपका होता है निजी जीवन, जो कि मैंने आपको बताया। तो आपको निजी जीवन और कार्य जीवन में क्या बनाना है, बैलेंस बनाकर चलना है ना। ऐसा नहीं कि आप दोनों में से किसी को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, किसी को कम, तब जो है आपकी गाड़ी डगमगा जाएगी। आपको करना क्या है, दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है, तब जाकर कहीं आप स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हो, है ना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, जैसे कि जॉब करते हो, है ना। जॉब में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम करते हैं, है ना, पार्ट टाइम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी 8 घंटे की जॉब है तो वो सिर्फ 8 घंटे ही करेंगे, बाकी अपने घर पर जाएंगे, है ना, वहाँ पर घर के लिए टाइम निकालेंगे। तो ये होते हैं। तो जो पार्ट टाइम कर रहा है ना वो बैलेंस नहीं बना रहा है दोनों,
बैलेंस इसलिए नहीं बना रहा है, वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ नहीं जी पा रहा है ना, अपनी घर पे जो है टाइम नहीं दे पा रहा है। लेकिन जो ओवर टाइम नहीं कर रहा है ना, 8 घंटे की जॉब में सिर्फ 8 घंटे कर रहा है, वो बैलेंस बनाकर चल रहा है दोनों को, है ना, अपनी जॉब को भी और अपनी पर्सनल लाइफ को भी, है ना, घर पे भी अपना टाइम दे रहा है। तो इस तरह से ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिद्धू अपना करियर शुरू करने की योजना बना रहा है। सिद्धू क्या कर रहा है, अपने करियर बनाने की योजना कर रहा है, तो उसके पास होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, शिक्षा, करियर योजना, बायोडेटा या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अब की बार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ये सभी। क्योंकि जो सिद्धू है अपना करियर बनाने की योजना बना रहा है, तो उसके पास होना चाहिए एजुकेशन, है ना, और उसके पास करियर प्लान होना चाहिए, और उसके पास बायोडेटा भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे ये सभी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संजय एक कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहा है। जो संजय है वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहा है। उसके पास वर्षों में कई रिक्त स्थान हो सकती है, क्या, दौरे या फिर मुद्दे या फिर नौकरियां या फिर क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, जो ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, नौकरियां, है ना। वर्षों में कई नौकरियां हो सकती हैं, कई नौकरियां हो सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऐसी गतिविधियां जिनमें कोई अच्छा होता है और कर सकता है उन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाएगा, योग्यताएं, रुचियां या फिर जीवन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि काफ़ी आसान है, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग्यता कहती हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी जो है गतिविधियाँ ऐसी हैं जिनमें वह बहुत अच्छा है और वह कर भी सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिजिबिलिटी कहेंगे, उसकी योग्यता कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, वे चीज़ें जिन्हें करना कोई पसंद करता है ना, जिन्हें करना कोई पसंद करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, योग्यताएं, जॉब, रुचियाँ या फिर कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के तरफ जाएंगे, है ना। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, जॉब, है ना। जिन चीज़ों को आप करना पसंद करते हैं ना, उन्हें आप क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं। फिलहाल इस निमी ने इसका आंसर बी मान रखा है, तो हमें ये लगाना पड़ रहा है। बाकी रुचियाँ भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि जो हम पसंद करते हैं, इंटरेस्ट होता है, वो हमारी क्या होती हैं, रुचियाँ होती हैं। ओके, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें जीवन रिक्त स्थान के आधार पर अपना करियर चुनना चाहिए, कमियां, सामर्थ्य, कमजोरी या कार्य स्थल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं ना स्टूडेंट, उनकी तैयारी वाकई बहुत अच्छी हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, सामर्थ्य, है ना। हमें अपनी सामर्थ्य के आधार पर, है ना, अपनी शक्ति के आधार पर हमें अपनी जो है सामर्थ्य को जानना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, है ना, तो उसे हम करियर चुनना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा को खाना बनाना बहुत पसंद है ना। चलिए, निशा को खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वह डांस करने में अच्छी है, उसकी योग्यता क्या है। अब देखिए, निशा को दो चीज़ें करनी है, क्या, वो खाना बनाना उसे पसंद है और डांस करना वह उसे अच्छा लगता है। एक चीज़ उसे अच्छी लग रही है और एक चीज़ उसे पसंद है। तो यहीं पर जो है इस क्वेश्चन में लॉजिक है ना, यहीं पर आपको ये समझना है कि योग्यता क्या है उसकी, खाना बनाना, डांस करना या फिर पेंटिंग या फिर गाना। तो देखिए, गाना और डांस करना तो इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही कट गए। तो आपको दो में कन्फ्यूजन होना चाहिए कि ए और बी में से क्या राइट होगा। तो देखते हैं आप क्या लगा रहे हो। एंड यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन मैं जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, डांस करना। देखिए, खाना बनाना उसे पसंद है ना, उसका वो पसंद है, और जो डांस करना है वो उसे अच्छा लगता है ना। तो उसकी योग्यता क्या हो जाएगी, डांस करना उसकी योग्यता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया आंसर लगा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैक MS एक्सेल में बहुत अच्छा है, जैक MS एक्सेल में बहुत अच्छा है, उसे अपनी किसके आधार पर जॉब के लिए आवेदन करना चाहिए, रुचियों के, क्षमताओं के, निर्णय के या फिर मूड के, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए आ रहा है एंड सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना, बी, क्षमताएँ। अब देखिए, जैक जो है MS एक्सेल में अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, MS एक्सेल को अच्छे से जानता है, तो उसे अपनी क्षमताओं के आधार पर, है ना, क्षमताओं के आधार पर जॉब को सर्च करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा,
तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक रिक्त स्थान पद नौकरियों के एक श्रृंखला है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। करियर पैर असंतोषजनक कार्य, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि बेसिक क्वेश्चन ही है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। एक करियर ऐसी चीज़ होती है जो कि पथ नौकरी की श्रृंखला है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी को बदलते, है ना, किसी को बदलते रिक्त स्थान के आधार पर करियर का रास्ता चुनना चाहिए। रुचियों, क्षमताओं, शहर या फिर बाजार की मांग। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए किसी को बदलते समय, है ना, बदलते बाज़ार की मांग, है ना, बाज़ार की मांग जो बाज़ार की डिमांड होती है वो बदलती रहती है ना। तो बदलते बाज़ार की मांग के आधार पर करियर का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको सीडी कैसेट वाला आपको एग्जांपल दिया था, है ना, कैसेट वाला। तो उसमें होता क्या है, देखिए पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, डीवीडी आती थी, है ना, डीवीडी। आपको क्या करना होता था, एक कैसेट बाज़ार से लाते थे मूवी या गाने वाली, है ना, तो उसे आपको डीवीडी में लगाना होता था एंड आप मूवी वगैरह देखते थे। लेकिन अगर आज के टाइम में आप वो वाली शॉप खोलेंगे, वो बिज़नेस करेंगे, तो क्या आपका चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि बाज़ार को उसकी मांग है ही नहीं ना। बाज़ार को जिस चीज़ की मांग है, अगर आप वो बिज़नेस खोलें, है ना, उस चीज़ में आप अपना शॉप कोई भी खोलें या फिर जॉब करें, तो वो जो है आपका क्या होगा, वो आपका करियर का रास्ता चुनने में आपको मदद करेगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पोस्टर बनाने से करियर के बारे में बहुत स्पष्टता मिलती है। करियर पथ, क्षमता, कार्य या फिर रुचि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, करियर पथ, है ना। करियर पथ पोस्टर बनाने से करियर में, अब देखिए करियर पथ कई स्टूडेंट्स बनाकर रखते हैं, है ना। अब करियर पथ है क्या, जो आप जैसे टाइम टेबल बनाते हो, है ना, टाइम टेबल की इस टाइम मुझे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़नी है, इस टाइम मुझे ट्रेड थ्योरी पढ़नी है ना। तो ये आपका क्या होता है, टाइम टेबल होता है। लेकिन कहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि पूरा सेट करके रखते हैं कि मुझे ITI करना है, ITI के बाद मुझे ये करना है, अप्रेंटिस करना है, फिर डिप्लोमा करना है ना। तो ये उनका पूरा सेट होता है गोल कि मुझे आगे क्या क्या करना है, कैसे करना है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, करियर पथ कहते हैं, है ना। तो ये आपको बनाना ही चाहिए। तो इससे क्या होता है, करियर के बारे में बहुत स्पष्टता मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप में से किस किस ने जो है अपना करियर पथ बनाकर रखा है, कमेंट करके बताइए। एंड यहाँ पर जो है 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सूरज ने अपना ITI कोर्स पूरा कर लिया है ना। सूरज ने क्या किया, अपना ITI कोर्स पूरा कर लिया। वह एक ऐसा करियर पथ बना सकता है जो उसे अपने रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की ओर बढ़ने में मदद करेगा। किस किस में मदद करेगा, खाना बनाना और पेंटिंग करना, लक्ष्य और उद्देश्य, ताकत और कमजोरी, ज्ञान और नृत्य। अब देखिए यहाँ पर बात करें, कुछ ऑप्शन ऐसे आपको एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन में मिलेंगे ना, जो कि देखते ही आपको एलिमिनेट कर देने। खाना बनाना, पेंटिंग, इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना। और गायन और नृत्य, ये भी इसका कोई रोल है ही नहीं, है ना। तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड ज़रूर लगाया करें इन वाले क्वेश्चंस में। देखिए ताकत और कमजोरी की भी यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। लक्ष्य और उद्देश्य, अब देखिए सूरज ने क्या किया, अपना ITI कोर्स पूरा कर लिया है। वह अब ऐसा करियर पथ बना सकता है जो उसे लक्ष्य और उद्देश्य की ओर बढ़ने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेम ने अपना फैशन डिजाइनिंग कोर्स पूरा कर लिया है ना। उसे अपना करियर पथ चुनने में निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए। देखिए प्रेम है ना, सूरज था, उसने ITI कर ली थी। प्रेम ने क्या किया, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा कर लिया, है ना। अब उसे जो है अपना करियर चुनने के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए। क्या उसे मांग पर विचार करना चाहिए, रुझान पर, या फिर योग्यता, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। यानी कि मांग है ना, बाज़ार में किस चीज़ की मांग है, और रुझान क्या, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, योग्यताएं, है ना। तो ये सभी चीज़ें पर ध्यान देना चाहिए उसे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम कार्य के बदलते दुनिया को समझ सकते हैं वह क्या है। एडोब स्कैन है, मार्केट स्कैन है, करियर पथ है, या फिर जॉब की तलाश है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बता रखा है मार्केट स्कैन क्या होता है ना, तो आपको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट स्कैन क्या होता है, तो इससे क्या होगा, प्रक्रिया जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है, मार्केट स्कैन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कार्य की बदलती जो दुनिया है ना, वो हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है ना, क्या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि है करियर के बारे में डेटा एकत्रित करने का कौन सा तरीका नहीं है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नहीं बोल दिया। जब भी क्वेश्चन में नहीं आता है ना, मैं उसे हाईलाइट कर देता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाती है। तो देखिए, करियर के बारे में अगर आपको डेटा एकत्रित करना है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा तरीका नहीं है। देखिए, क्रिकेट खेलना, पत्रिकाएँ पढ़ना, करियर मार्गदर्शक एजेंसियाँ या फिर समाचार पत्र पढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलने से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो देखिए, यहाँ पर बात करें कौन सा तरीका नहीं है, तो ये तो हमारा तरीका है ना, पत्रिकाएं पढ़ेंगे। तो ये तो आपका है, समाचार पत्र पढ़ना भी है, करियर मार्गदर्शन एजेंसियाँ भी है। लेकिन खेलना, क्रिकेट खेलना आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होता है। डेटा एकत्रित करने का कोई रोल ही नहीं है क्रिकेट खेलने से, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट स्कैन के लिए सूचना का स्रोत रिक्त स्थान हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है? इंटरनेट, उद्योग का दौरा, या फिर पूर्व छात्र, या फिर ये सभी। देखिए, मार्केट स्कैन के लिए सूचना का जो स्रोत होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ये सभी, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट स्कैन के लिए सूचना का स्रोत इंटरनेट तो है ही, है ना, इंटरनेट तो है ही, उद्योग का दौरा भी है, और पूर्व छात्र जो पहले से कर रखे हैं, यानी एक्सपीरियंस जो पर्सन होते हैं वो भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लता एक ब्यूटी सैलून में शामिल होने की योजना बना रही है। यानी कि लता क्या है? एक लड़की है जो कि ब्यूटी सैलून में शामिल होने की क्या बना रही है? योजना, प्लानिंग बना रही है। परंतु वह इस पेशे के बारे में बहुत कुछ निश्चित नहीं है ना। वह इस पेशे के बारे में बहुत निश्चित नहीं है। उसे क्या करना चाहिए? पेशेवर से चर्चा करनी चाहिए, माता पिता से चर्चा करनी चाहिए, सहपाठी से चर्चा करनी चाहिए, या फिर अजनबी से चर्चा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर भी आप बता पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पेशेवर। जो पेशेवर होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि पहले से उस चीज़ में हैं, पढ़े हुए हैं ना, तो उनसे क्या लेनी चाहिए? चर्चा करनी चाहिए, उनसे थोड़ी सी करियर काउंसलिंग करनी चाहिए। तो माता पिता से नहीं हो सकता, सहपाठी से नहीं होगा, अजनबी से तो करना ही नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रघु के पिता के पास टाइपराइटिंग प्रेस की दुकान थी, है ना, थी, लेकिन अब वे टाइपराइटर की जगह किसका इस्तेमाल ले रहे हैं? फ़ोन का, कंप्यूटर का, टीवी का, या फिर रेडियो का। तो रघु के पिता के पास पहले क्या थी? टाइपराइटर की जो मशीन होती है ना, है ना, आपने देखी होगी, उससे क्या होता था? टाइप किया जाता था, वो एक तरह से कीबोर्ड की तरह वर्क करता था, पहले थी। लेकिन अब वो टाइपराइटर की जगह किसका इस्तेमाल ले रहे हैं, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, कंप्यूटर। क्योंकि मोबाइल से तो टाइपिंग होगी नहीं, है ना, टीवी से भी नहीं, रेडियो से भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है उनका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपके जीवन के लिए एक स्पष्ट योजना और कार्यवाही रिक्त स्थान है, शताब्दी, आवश्यक, लक्ष्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट योजना और कार्यवाही जो है एक गोल है ना, क्या है? लक्ष्य है, टारगेट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वह लक्ष्य जिसे कोई व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर प्राप्त कर लेता है या फिर बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घकालिक लक्ष्य कहते हैं, चरण कहते हैं, या फिर मील का पत्थर, या फिर आवश्यकताएं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करें, दीर्घकालिक तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये वो वाला लक्ष्य होता है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक टाइम दे दिया है 1 वर्ष, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो पहले से कट गया, आवश्यकता भी कट गया, है ना, चरण भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है?
मील का पत्थर। अब मील का पत्थर यहाँ पर लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइलस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलस्टोन। तो मील का पत्थर आपको थोड़ा सा ऊट पटांग लग सकता है, तो आप माइलस्टोन याद रखेंगे। माइलस्टोन किसे कहते हैं, जो अचीवमेंट होती है ना, ये आपकी क्या है, माइलस्टोन है। एक वर्ष के भीतर वो जो है योजना बना रहा है ना, तो ये आप उसकी क्या है, माइलस्टोन है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट का अर्थ है। अब देखिए स्मार्ट का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर बात करें, इसने इंग्लिश में दे रखा है ना, लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर इंग्लिश में भी दिया होगा, है ना। तो स्पेसिफिक होता है ना, स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है, तो यहाँ पर विशिष्ट हो जाएगा जो कि सब में ही है, और मापने योग्य जो कि इसमें नहीं है, तो ये पहले से कट गया। आप देखिए किस तरह से मैं इस क्वेश्चन को करूँगा, ये इसका कट जाएगा क्योंकि यादगार नहीं होता है ना। ए का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट यानी प्राप्त करने योग्य, ये भी है, लेकिन संग्रह है, ये भी कट जाएगा देखिए। एंड इसके बाद आता है आर से क्या होता है, प्रासंगिक, इसमें है, इसमें भी है, ओके, ये दोनों अभी रहेंगे। टी से क्या होता है, ट्रिम, और ये समयबद्ध। टाइम बाउंड होता है, टाइम बाउंड को हम क्या कहते हैं, समयबद्ध कहते हैं, ट्रिम नहीं कहते, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड लगाकर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया, आप जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चंस को एग्जाम में, तो आप एलिमिनेशन मेथड ज़रूर लगाइए जिस तरह से मैंने लगाया। एस फॉर क्या होता है, स्पेसिफिक, मतलब विशिष्ट, चारों में था, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एम से क्या होता है, मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है मापने योग्य, इसमें मापने योग्य है, इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं था, तो ये एलिमिनेट हो गया। इसके बाद ए है, ए से क्या होता है, ए से क्या होता है, अचीवेबल, है ना, यानी जो प्राप्त करने योग्य है ना, तो प्राप्त करने योग्य इसमें है, इसमें नहीं था, तो ये भी कट गया, इसमें है, चलिए ये भी रहेगा। इसके बाद आर से क्या होता है, आर से होता है प्रासंगिक, यानी दोनों में है, तो ये अभी रहा। टी से फिर बात आई, तो टी में देखिए यहाँ पर जो समयबद्ध दिया था, यहाँ पर ट्रिम दिया था, ट्रिम नहीं होता है, समयबद्ध यानी टाइम बाउंड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा, ये भी कट जाएगा। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नित्या ने अपनी 10वीं परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। यह एक लक्ष्य है, कैसा, स्मार्ट, स्टार, शानदार या फिर वास्तविक। तो यहाँ पर बात करें, ये नित्या का एक स्मार्ट गोल है, क्या है, स्मार्ट गोल है, स्मार्ट लक्ष्य है, तो इसका स्मार्ट गोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रमेश 6 महीने में 50 टिकट एकत्रित करता था, लेकिन इसलिए उसने प्रत्येक सप्ताह में 2 टिकट एकत्रित करने की शुरुआत की। यह उसका क्या है, अल्पकालिक गोल है, या फिर आजीवन, या फिर दीर्घकालिक, या फिर अवास्तविक। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा अल्पकालिक। मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म गोल होता है ना। तो उसने क्या किया, सप्ताह में 2 टिकट इकट्ठा करने का उसने सोचा, तो ये उसका क्या है, शॉर्ट टर्म गोल हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर बात करें, आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 65 क्वेश्चंस बताए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs होने वाले हैं ना, यहीं से आपको आपके एग्ज़ाम में MCQs देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें मोटिवेट करने के लिए, जैसे कि इसी तरह से हम और ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। बाकी आप इस चैनल से जुड़ जाइए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको ट्रेड थ्योरी के भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। 10 चैप्टर मैंने इसमें करा दिए और 12 चैप्टर आपके हैं, यानी कि 2 वीडियोस आपको और देखने को मिलेंगी। एंड इसके बाद आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंप्लीट हो जाएगी, है ना। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रेड थ्योरी, है ना। तो ट्रेड थ्योरी को पढ़ाऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो प्लेलिस्ट है, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऑल MCQs की, तो उसे आप देख सकते हैं। जो भी क्लास आपसे मिस हुई है तो उसे आप जाकर कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।